हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ इसको समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। चेतक। चेतक आपने नाम सुना होगा, चेतक एक्सप्रेस होती है और चेतक एक घोड़ा था। किसका? महाराणा प्रताप का। ठीक है। और वर्तमान में चेतक एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम भी है। ठीक है। जबकि यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे ये चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में है। ठीक है ना। आपने मेवाड़ का नाम सुना होगा, मेवाड़। ठीक है ना। जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ बोला जाता है। उसके आसपास के क्षेत्र उदयपुर, ठीक है ना, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है मेवाड़ कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ के जो योद्धा हुए, ठीक है ना, महाराणा प्रताप बहुत ही सूरवीर योद्धा हुए। ठीक है। उनके बारे में ये स्टोरी है। ठीक है। उनके जो घोड़ा था बहुत ही वफादार और बहुत ही बहादुर घोड़ा था, उसकी बात है, उसकी स्टोरी है। ये बहुत ही शानदार होने वाली है। आओ इसको पढ़ते हैं। चेतक। चेतक कौन था? अब इसके बारे में सारी जानकारी अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगी। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव राजपूत किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप। राणा प्रताप कौन थे? जिसको महाराणा प्रताप के रूप में जानते हैं। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव राजपूत किंग ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप जो कि एक ब्रेव यानी बहादुर राजपूत राजा थे मेवाड़ की। मेवाड़ के बहुत ही बहादुर और महान राजा हुए। कौन? राणा प्रताप। ठीक है। ही हैड ए वेरी फेथफुल हॉर्स हुज नेम वाज चेतक। ही उनके एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर यानी आप कह सकते हो फेथफुल का मतलब वफादार घोड़ा था। उनके एक बहुत ही ज़्यादा वफादार घोड़ा था। हुज नेम जिसका नाम वाज चेतक। उसका नाम क्या था? चेतक था। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान चेतक सेव्ड हिज मास्टर फ्रॉम द एनिमीज एंड गेव अप हिज लाइफ फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की दौरान चेतक सेव्ड, चेतक ने बचाई, हिज मास्टर यानी चेतक ने बचाई उसके मास्टर यानी उसके मालिक का, फ्रॉम द एनिमीज यानी दुश्मनों से उसके मालिक को बचाया, एंड गेव अप हिज लाइफ और उनको उनका जीवन दिया। ठीक है। चेतक एक बहुत ही बहादुर घोड़ा था। हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान उसने अपने मास्टर यानी अपने मालिक को बचाया। किससे? दुश्मनों से। एंड गेव अप हिज लाइफ और उनका जीवन दान उन्हें दिया। ठीक है। आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे महाराणा प्रताप। ये है महाराणा प्रताप, वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप मेवाड़ के बहुत ही महान राजा हुए। ठीक है। इनकी वीर गाथाएँ आज भी मेवाड़ के अंदर गाई जाती हैं और इनके जन्म शताब्दी दिवस, जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है मेवाड़ के अंदर। ठीक है। और ये उनका घोड़ा चेतक। ठीक है ना। आओ इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। राणा प्रताप वाज ए ग्रेट राजपूत किंग फुल स्टॉप। राणा प्रताप थे ए ग्रेट किंग राजपूत किंग। राणा प्रताप एक महान राजपूत राजा हुई। ठीक है ना। ही वाज द रूलर ऑफ मेवाड़ इन 1572। ही यानी वह, वाज यानी थे, द रूलर यानी शासक, वह शासक थे, ऑफ यानी मेवाड़ के राजा हुए, इन 1572 यानी 1572 के अंदर वो मेवाड़ के राजा हुए। ही वाज फियरलेस वॉरियर। ही यानी वह, वाज यानी थे, फियरलेस यानी नीडर, वॉरियर यानी योद्धा, वह एक नीडर योद्धा थे। ठीक है। फियरलेस वॉरियर यानी नीडर योद्धा। ही फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स। ही यानी उन्होंने, फॉट यानी लड़ी, मैनी बैटल्स यानी बहुत सारी जो लड़ाइयाँ, अगेंस्ट द मुगल्स उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत सारी जंग लड़े। ठीक है। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे युद्ध लड़े। एट दैट टाइम उस समय अकबर वाज द मुगल एम्परर फुल स्टॉप। उस समय अकबर वाज द मुगल एम्परर। एम्परर का मतलब होता है शासक। ठीक है ना। उस समय अकबर मुगल साम्राज्य का क्या था? शासक था। ठीक है। मुगल साम्राज्य का अधिकारी था उस टाइम में वो। ठीक है। मुगल साम्राज्य का शासक था।
ही रेस्पेक्टेड द राजपूत एंड वांटेड टू ऑक्यूपाई दियर किंगडम विथ फ्रेंडशिप रादर देन वॉर। ही यानी वह रेस्पेक्टेड यानी आदर करता था, द राजपूत यानी राजपूतों का, वह राजपूतों का आदर करता था, एंड वांटेड और चाहता था, टू ऑक्यूपाई यानी अधिकार करना, दियर किंगडम यानी उनके राज्य पर, विथ फ्रेंडशिप यानी एक दोस्ती के रूप में, रादर देन वार यानी युद्ध के बजाय। ठीक है ना। ही रेस्पेक्टेड, ही यानी वह रेस्पेक्टेड यानी आदर करता था, द राजपूत वह राजपूतों का आदर करता था, एंड वांटेड और चाहता था, टू ऑक्यूपाई यानी मतलब उसके अधिकार करना, दियर किंगडम उनके राज्य पर, विथ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के साथ, रादर देन वार यानी लड़ाई के बजाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हावेवर राणा प्रताप वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, फुल स्टॉप। परंतु राणा प्रताप वांटेड टू बी वो होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट यानी वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। राणा प्रताप क्या चाहते थे? स्वतंत्र रहना, वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर चाहते थे। ठीक है ना। स्वाभिमान के खातिर वो कभी नहीं झुकना चाहते थे। ठीक है ना। ही डिड नॉट लाइक द राजपूत बोइंग बिफोर द मुगल्स। ही यानी वह डिड नॉट लाइक यानी वह पसंद नहीं करते थे, राजपूत बोइंग बिफोर द मुगल, वह नहीं चाहते थे कि राजपूत जो कि मुगल के सामने झुके। बोइंग बिफोर द मुगल्स यानी वह नहीं चाहते थे कि राजपूत मुगल के सामने झुके। दस ही बिकम द एनिमी ऑफ द मुगल्स, इसलिए ही यानी वह बिकम यानी हो गए द एनिमी ऑफ द मुगल्स, इसलिए वह मुगलों के क्या हो गए? दुश्मन हो गए। ही फॉट द अगेंस्ट देम विथ ए ग्रेट स्किल एंड ब्रेवरी। ही यानी वह या उन्होंने फॉट यानी लड़े, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, देम विथ ग्रेट स्किल यानी उन्होंने बड़ी कौशलता के साथ, बहुत सारे और बहादुरी के साथ क्या वह लड़े। ठीक है ना। वह उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने युद्ध लड़ा। ही यानी वह फॉट एंड लड़े, अगेंस्ट इनके विरुद्ध, देम यानी उनके, विथ ग्रेट स्किल एंड ब्रेवरी वह बड़ी बहादुरता के साथ और कौशल के साथ युद्ध लड़े। राणा प्रताप हैड ए ब्यूटीफुल वाइट अरेबियन हॉर्स। राणा प्रताप के एक था बहुत ही सुंदर वाइट एंड सफ़ेद अरेबियन हॉर्स। राणा प्रताप के एक अरेबियन हॉर्स, बहुत ही सुंदर अरेबियन हॉर्स था यानी घोड़ा था। इट्स नेम वाज चेतक, इसका नाम था चेतक। चेतक वाज वेरी फेथफुल, चेतक बहुत ही ज़्यादा वफादार था। टू राणा प्रताप, चेतक राणा प्रताप के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार था। ही फॉट मैनी बैटल्स राइडिंग ऑन चेतक। ही यानी उन्होंने फॉट इन लड़ी, मैनी बैटल्स बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, राइडिंग यानी सवारी करते हुए, ऑन चेतक चेतक की सवारी करते हुए, चेतक के ऊपर बैठकर उन्होंने सवारी करते हुए बहुत सारे युद्ध लड़े। दिस हॉर्स वाज ए ब्रेव एज हिज मास्टर। दिस हॉर्स यानी ये जो घोड़ा है, वाज यानी था, एज ब्रेव एज ये उतना ही बहादुर था जितना उनका मास्टर यानी जितने महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप जितने बहादुर थे उतना ही इनका घोड़ा भी बहादुर था। दियर वाज ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, उनके दोनों के बीच में बहुत बड़ी समझ थी। ठीक है ना। द दियर वाज यानी थी, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग यानी बहुत ही बड़ी समझ थी, बिटवीन देम यानी उनके बीच में। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। In the year 1576, Rana Pratap was fighting a war with the armies of the great Mughal Emperor Akbar, full stop. In the year 1576 यानी 1576 ईस्वी के अंदर राणा प्रताप वाज फाइटिंग, राणा प्रताप लड़ रहे थे, वार इन युद्ध किसके साथ? विद द आर्मीज ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर यानी महान मुगल राजा के खिलाफ। ठीक है ना, अकबर के खिलाफ। इन द ईयर 1567 यानी 1576 में राणा प्रताप वाज फाइटिंग वो लड़ रहे थे, वार यानी युद्ध, विद द आर्मीज ऑफ द ग्रेट मुगल यानी महान जो शासक है मुगल के खिलाफ, अकबर के खिलाफ। ठीक है। एट हल्दी घाटी टेरिबल फाइट टुक प्लेस बिटवीन द टू आर्मीज, फुल स्टॉप। एट हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी के अंदर, एट टेरिबल यानी एक भयानक, बैटल यानी युद्ध, टुक प्लेस यानी एक भयानक युद्ध हुआ, बिटवीन टू आर्मीज यानी दो सेनाओं के बीच। हल्दी घाटी के वहाँ पर एक भयानक युद्ध हुआ
दो सेनाओं के बीच में। द राजपूत फॉट वेरी करेजियसली, फुल स्टॉप। राजपूत राणा प्रताप थे, फोर्ट यानी वो लड़े, उनकी जो सेनाएं हैं वो लड़ी, विथ करेजियसली यानी बहुत ही दृढ़तापूर्वक, साहसपूर्वक। करेजियसली का मतलब दृढ़ता, ये साहसपूर्वक बोल सकते हो। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड एंड राणा प्रताप वाज अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय द मुगल आर्मी, फुल स्टॉप। मैनी सोल्जर यानी बहुत सारे जो सोल्जर यानी जो सैनिक थे, वर किल्ड वो मारे गए, एंड राणा प्रताप वाज अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय मुगल आर्मी। बहुत सारे जो सोल्जर है वो मारे गए, एंड राणा प्रताप वाज टू बी कैप्चर, राणा प्रताप को कैप्चर यानी उनको पकड़ने वाले थे, बाय द मुगल आर्मी उनको क्या पकड़ने वाली थी, ठीक है ना। मैनी सोल्जर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ग पे थर्ड फॉर्म। बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए, एंड राणा प्रताप वाज अबाउट टू बी कैप्चर, वो मतलब पकड़ में आने वाले थे, बाय द मुगल आर्मी, वो मुगल आर्मी उनको पकड़ने वाली थी, अबाउट टू बी कैप्चर यानी पकड़ने वाली, ठीक है ना, मुगल आर्मी। ही वाज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स एंड ऑन द 4th साइड देयर वाज ए डीप गोर्ज। ही वाज सराउंडेड, वह फंस गए या उनके चारों तरफ थी, ही वाज सराउंडेड उनके तरफ थी, ऑन 3 साइड उनके तीनों तरफ से क्या थी, सेनाएं थी, ठीक है ना। एंड 4th साइड देयर वाज ए डीप गोर्ज, और चौथी साइड उनके क्या थी, एक डीप यानी गहरी, गोर्ज यानी खाई थी, चौथी तरफ उनके क्या थी, गहरी खाई थी, ठीक है। ही वाज सराउंडेड, वो उनके चारों तरफ, ठीक है ना, तीनों तरफ साइड, 3 साइड्स, ऑन द 4th साइड देयर वाज ए डीप गोर्ज यानी तीनों तरफ तो उनकी सेनाएं थी, और चौथी तरफ एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी। ये देखो आप इसके अंदर देख पा रहे हो, महाराणा प्रताप है और ये उनकी सेनाएं हैं, सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान राणा प्रताप वाज इंजर्ड बट कंटिन्यू टू फाइट। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान राणा प्रताप वाज इंजर्ड, राणा प्रताप घायल थे, बट कंटिन्यू टू फाइट परंतु वह लड़ रहे थे लगातार। ही वुड रादर डाई फाइटिंग देन सरेंडर टू द मुगल, ठीक है ना। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान राणा प्रताप वाज इंजर्ड, बी प्लस वर्ग थर्ड, राणा प्रताप घायल थे, बट कंटिन्यू टू फाइट परंतु वे लगातार लड़े। ही वुड रादर डाई, वो मरना पसंद करते थे, फाइटिंग देन सरेंडर टू द मुगल, वे मरना पसंद करते थे, वीर गति को प्राप्त होना उनको मंजूर था, परंतु वे मुगल के आगे सरेंडर यानी उनके आगे समर्पण नहीं करना चाहते थे। सरेंडर टू द रादर देन का मतलब उनको मरना मंजूर था परंतु वह सरेंडर नहीं करना चाहते थे, वह उनके आगे घुटने नहीं टेकना चाहते, किनके, मुगल के आगे। एट लास्ट ही फेंटेड ऑन द चेतक्स बैक, एट लास्ट यानी अंत में वे बेहोश हो गए, ऑन द बैक्स चेतक के ऊपर बैठे हुए, मतलब जो लड़ाई कर रहे थे तो वो क्या हो गए, बेहोश हो गए, ठीक है ना, वो इंजर्ड हो गए तो बेहोश हो गए, ठीक है ना। ऑन चेतक्स बैक, चेतक के पीठ के ऊपर। चेतक केम टू नाउ डेट हिज मास्टर वाज इंजर्ड, चेतक केम टू नाउ, चेतक को पता चला ये कि उसके मास्टर है, जो उसके जो मालिक है, उसके जो संचालक हैं, हिज मास्टर वाज इंजर्ड, वो घायल है। चेतक को ये पता चला कि उसके मास्टर है जो कि वो घायल हैं। चेतक केम टू नाउ, चेतक को ये पता चला, डेट की यानी जो उसके हिज मास्टर यानी उसके मास्टर यानी मालिक वाज इंजर्ड, वो घायल है। इवन तो चेतक हिमसेल्फ वाज इंजर्ड, इवन दो यद्यपि चेतक हिमसेल्फ यानी खुद भी वाज इंजर्ड, वह बहुत खुद भी घायल था, ठीक है ना। ही ग्लॉप्स्ड ऑफ अवे फ्रॉम हिज साइड ऑफ द मुगल आर्मी, फुल स्टॉप, ठीक है ना। वो घायल था, उसके बावजूद भी एक बहादुर और एक वफादार घोड़े की बात, अगर जानवर भी इतना वफादार और बहादुर हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं। ही ग्लॉप्स्ड ऑफ अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द मुगल आर्मी, वह सरपट दौड़ा, कहाँ से,
फ्रॉम द साइड, उस स्थल से, ऑफ द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी का जो स्थल था वो तीनों तरफ से सेनाओं से घेरे हुए आ गए थे। तब वो क्या सरपट दौड़ा, ग्लोप्ड ऑफ का मतलब सरपट दौड़ना, बहुत ही तेज़ गति के साथ, ठीक है ना। ही ग्लोप्ड ऑफ अवे फ्रॉम द साइड, उस घटना स्थल से वह तोड़ा तेज़ी से, ऑफ सरपट ऑफ द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी की उस सेना के वहाँ से वह बहुत ही तेज़ी से दौड़ा। मुगल आर्मी फॉलोड चेतक टू कैप्चर द किंग, फुल स्टॉप। द मुगल आर्मी फॉलोड चेतक टू कैप्चर द किंग, मुगल आर्मी ने फॉलो यानी अनुगमन किया चेतक का, टू कैप्चर द किंग, मुगल आर्मी ने यानी मुगल सेना ने चेतक का पीछा किया, मतलब राणा प्रताप को कैप्चर यानी उनको बंदी बनाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। द मुगल जनरल वाज श्योर दैट चेतक वुड नॉट बी एबल टू गेट अवे बिकॉज ऑफ द डीप गोर्ज अहेड, फुल स्टॉप। द मुगल जनरल, मुगल का जो जनरल था, जो वो सेनाध्यक्ष था, वाज श्योर, वह मतलब सुनिश्चित था, उसे निश्चित था कि चेतक वुड नॉट बी एबल टू गेट अवे बिकॉज ऑफ द डीप गोर्ज अहेड, उसे यह निश्चिंत था, वह आश्वस्त था कि चेतक वुड नॉट बी एबल, चेतक वो सक्षम नहीं होगा, टू गेट अवे यानी जाने के लिए, बिकॉज ऑफ द डीप गोर्ज अहेड, आगे बहुत गहरी खाई है, उसे पार करने में चेतक असमर्थ होगा, लेकिन इसके विपरीत हुआ। हावेवर व्हेन चेतक कैम नियर द गोर्ज इट डिड नॉट स्टॉप, हावेवर यानी फिर भी, व्हेन चेतक कैम जब चेतक आया, नियर द गोर्ज यानी उस खाई के पास, इट डिड नॉट स्टॉप वह नहीं रुका, इंस्टीड यानी इसके बजाय, विद द किंग विथ हिज किंग यानी इंस्टीड विद हिज किंग ऑन हिज बैक, उसके राजा उसके मालिक उसके बैक यानी उसकी पीठ पर थे। ही जम्प्ड ओवर वह कूद पड़ा, द गोर्ज उस खाई को, लीविंग द मुगल आर्मी बिहाइंड मुगल आर्मी को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बहादुरी वाली ये स्टोरी है, बहादुरी वाला कार्य उसने चेतक ने किया, ठीक है ना। हावेवर फिर भी, व्हेन चेतक केम नियर चेतक आया के पास में, द गोर्ज यानी स्काई पे, इट डिड नॉट स्टॉप नहीं रुका, इंस्टीड यानी के बजाय, विद हिज किंग ऑन हिज पीक यानी उसके जो राजा थे उसके पीठ पे थे, उसके बावजूद भी वह नहीं रुका। ही जम्प्ड ओवर वह कूद पड़ा, द गोर्ज यानी खाई में, लीविंग द मुगल आर्मी बिहाइंड मुगल आर्मी को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस प्रकार अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपको मिला करेगी। आगे बढ़ते हैं। चेतक ब्रॉट द किंग सेफ टू द कैम्प, फुल स्टॉप। चेतक ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बॉट, चेतक ले आया द किंग यानी राजा को, सेफ यानी सुरक्षित, टू के द कैम्प वह चेतक है जो अपने राजा को वहाँ पर सुरक्षित ले आया, ठीक है ना। 10 चेतक सेव्ड राणा प्रताप लाइफ, फुल स्टॉप। इस प्रकार चेतक ने सेव्ड यानी बचाया राणा प्रताप का जीवन, इस प्रकार चेतक ने राणा प्रताप का जीवन बचाया। सिंस चेतक वाज बैडली इंजर्ड ही कुड नॉट रिकवर एंड डाइड विद इन ए फ्यू डेज। सिंस तब से चेतक वाज बैडली इंजर्ड, तब से चेतक बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। ही कुड नॉट रिकवर वह पुनः स्वस्थ नहीं हो पाया। ही डाइड विद इन ए फ्यू डेज और कुछ ही दिनों बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, ठीक है ना, या उसकी मौत हो गई। इस प्रकार 10 यानी चेतक सेव्ड राणा प्रताप लाइफ, चेतक ने राणा प्रताप की जीवन बचाया। सिंस चेतक वाज बैडली इंजर्ड, तब से चेतक बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। ही कुड नॉट रिकवर वह रिकवर यानी वह स्वस्थ नहीं हो पाया। एंड डाइड उसकी मौत हो गई विद इन ए फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में, ठीक है। राणा प्रताप कुड नॉट फॉरगेट हिज ब्रेव एंड फेथफुल फ्रेंड, फुल स्टॉप। राणा प्रताप कुड नॉट फॉरगेट, राणा प्रताप नहीं भूल सकता है हिज ब्रेव एंड फेथफुल फ्रेंड, राणा प्रताप नहीं भूल सके उसके जो बहादुर, उनके जो बहादुर और फेथफुल यानी जो वफादार, फ्रेंड यानी दोस्त था, उनका जो बहादुर और वफादार दोस्त था उनको वे नहीं भूल सके। इन द फॉन्ड ऑफ मेमोरी ऑफ डेयरिंग चेतक ही बिल्ट ए ब्यूटीफुल स्टेच्यू ऑफ हिज हॉर्स चेतक ऑन हिल लॉक इन उदयपुर सिटी, फुल स्टॉप। इन द फॉन्ड ऑफ हिम डेयरिंग चेतक, उनके बहादुर चेतक की याद में, इन द फॉन्ड ऑफ मेमोरी उनकी याद में, उसकी याद में
उन्होंने बनाया, डेयरिंग यानी बहादुर चेतक के याद में, ए बिल्ट यानी बनाया, ए ब्यूटीफुल स्टेट्यू यानी एक बहुत ही ब्यूटीफुल यानी सुंदर स्टेट्यू यानी स्मारक यानी मूर्ति उसकी बनाई, ऑफ हिज हॉर्स चेतक उनके घोड़े की, ऑन द हिलोक इन उदयपुर सिटी, उदयपुर के हिलोक जो एक पहाड़ी क्षेत्र है उसके ऊपर, पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर, ठीक है ना। इवन टुडे दिस स्टेट्यू अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, परंतु ये जो टुडे यानी आज, इवन यानी भी, इवन टुडे ये आज है, स्टेट्यू है, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करता है, मैनी टूरिस्ट यानी बहुत ज़्यादा, ये किसको, टूरिस्ट यानी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस प्रकार राणा प्रताप एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर मेवाड़ के शासक हुए जिन्होंने कभी मुग़लों के सामने अपनी सेना को नहीं झुकने दिया और बहादुरी के साथ लड़े, और उन्होंने मुग़लों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।